जय श्री राम प्रिय साथियों, जैसा कि हमारे आसपास का एक परिवेश अभी वर्तमान में व्याप्त है। इस परिवेश के अंदर आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन नित्य रूप से कोई ना कोई नई घटनाएं सामने आ रही है। इन्हीं घटनाओं को लेते हुए हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि क्या आने वाले निकट भविष्य में कोई या किसी राज्य के मुख्यमंत्री परिवर्तित होने का कोई योग आपको नजर आ रहा है। तो हमने भी इसमें ज्यादा देरी ना करते हुए एक प्रश्न कुंडली का निर्माण कर लिया। साथियों, कभी भी किसी राज्य के मुखिया का परिवर्तन या देश के मुखिया का परिवर्तन बहुत से ऐसे ग्रहों के कारकों के कारण से होता है कि जब अगर वह लाभ वाले स्थानों में भी बैठ जाए या उधर उनकी दृष्टि भी हो जाए तो हो जाता है कि उनको लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उनके नक्षत्र उनके सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं। बहुत सी बार अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने के कारण भी उनके नक्षत्र उनको बल दे देते हैं और अशुभता शुभता में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी ही आज की प्रश्न कुंडली लेके मैं आप सभी के मध्य प्रस्तुत हूं और आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में ये कुंडली दिखाई जा रही है। साथियों, जो हमारा प्रथम प्रश्न था, प्रथम प्रश्न का जो हमारा रखने का एक तरीका था वह यह प्रश्न इस कुंडली से किया गया था कि क्या वर्तमान में या निकट भविष्य में किसी राज्य के मुखिया या मुख्यमंत्री के परिवर्तन होने का कोई समय नजदीक आ रहा है। तो सामने पर को आप देखेंगे कि तुला लगन की यह कुंडली बनी है। लग्न में चंद्रदेव केतु देव के साथ विराजमान है, यानी कि लग्न वाले घर में, क्योंकि चंद्रमा विशाखा के प्रथम चरण के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और केतु की जो स्थिति है वह स्वाति के द्वितीय चरण की है और इसके जो स्वामी है वह शुक्र है। अष्टम भाव में यहां पर 2 डिग्री के साथ विराजमान है कृतिका के द्वितीय चरण नक्षत्र में। इस संबंध को आप ऐसे समझिए कि लग्नेश का जो स्वामी है वह अष्टम भाव में गया है, यानी कि नष्ट होने की संभावनाएं, और लग्न में बैठा हुआ पितृदोषीय जो यहां पर को एक कॉम्बिनेशन बनता है वह सीधा सीधा इंगित करता है कि हाँ, कहीं ना कहीं पर को इस बात के पीछे कोई ना कोई संशय है या फिर इस बात के सत्यता पूर्ण होने के ऊपर कुछ ना कुछ आपको एक नए प्रकार की युतियां ग्रहों की दिखाई दे रही है। अब मैं इसमें कहना चाहूंगा कि पहला जो प्रश्न था कि क्या कोई निकट भविष्य में किसी प्रकार से मुख्यमंत्रियों के परिवर्तन का कारण बन रहा है, तो पहले बात का आंसर होता है हाँ, कि निकट भविष्य में कुछ ना कुछ नए मुख्यमंत्रियों का किसी न किसी प्रकार से विघटन होना है और साथ ही में पुराने मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्रियों के चेंजेस या बोले गवर्नमेंट चेंजेस, इस प्रकार के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। साथियों, जैसे कि अभी अप्रैल का माह चल रहा है और इस माह में काफी ग्रहों का राशि परिवर्तन, जैसे कि अभी शुक्र का राशि परिवर्तन 6 तारीख को हुआ था, बुध वक्री और अस्त होने, सूर्य देव का राशि परिवर्तन और साथ ही में सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस माह का जो है बृहस्पति देव का है, वह 22 अप्रैल को, और सूर्य ग्रहण भी यहाँ 20 अप्रैल को लगेगा और साथ ही में निकट भविष्य में 5 मई को लगेगा चंद्र ग्रहण। जो यह कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इस कॉम्बिनेशन के इंगित करने से सबसे पहले यह पता चलता है कि जैसे हमारी पिछले प्रिडिक्शंस थी और यह वर्तमान की प्रिडिक्शंस है, इसमें पहली चीज जो देखने के लिए सामने आती है, जो इन ग्रहों के योग के कारण बन रही है, कि अभी से लेकर के जो पहले तो अगर मैं 2023 की बात कर लूं या फिर जो आने वाले आगे के समय की बात है, यहां पर कई मुखिया या मुखिया तुल्य व्यक्ति या कह सकते हैं बड़े पदों में आसीन व्यक्ति जो भी हैं, कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर किसी ना किसी प्रकार से ऐसी परेशानियां देखेंगे। उनके स्वास्थ्य में परेशानियां चली जाएगी। कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती है कि हर जगह के क्षेत्र के, जैसे कहीं का कोई एमएलए होता है यानी कि विधायक, या कह सकते हैं कि कहीं के कोई सांसद होते हैं, इन लोगों के ऊपर एक तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे किसी ना किसी प्रकार से ब्राइब केसों को लेकर के, यानी कि रिश्वत की केसों को लेकर के। दूसरे प्रकार की जो परेशानियां होगी इनके स्वास्थ्य को लेकर, इनके पारिवारिक स्वजनों का ऐसा स्वास्थ्य भी हो सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट इनको भी महसूस हो और साथ ही में इनके परिजनों को भी। अब साथ ही में मैं यह भी बताना चाहूंगा, यह मुखियाओं के साथ भी होगा
और ये राज्यों के मुखिया, यह जिले के मुखिया, विधानसभा के मुखिया, इन सभी के साथ इस प्रकार की परेशानियां होनी है। अब बात आती है कि क्या जो मुख्यमंत्रियों का जो है परिवर्तन होना है वह निकट भविष्य में किसी एक मुख्यमंत्री का होना है या कितने मुख्यमंत्रियों का होना है। अब हमने इसमें कैलकुलेशन जब लगाई तो सामने पर को निकल करके आया कि साहब यहां पर 12 मुख्यमंत्रियों का परिवर्तन होना है, फेरबदल होना है। 12 नंबर 1 और 2 का फिगर जो बन रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा कि यह जो 12 लोगों का फिगर बन रहा है किस समय से बन रहा है और कब तक बन रहा है। तो मैं आपको आज एक खुले रूप से बात आप सभी पब्लिक के मध्य में रखने जा रहा हूं कि यह जो प्रिडिक्शन मैं करने जा रहा हूं, अगर ये मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी, मैं भविष्य में कभी भी कोई पॉलिटिकल प्रिडिक्शन नहीं करूंगा। ये मैं आप सभी के सामने खुले मंच से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरी गणना के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है कि जो यह अभी 18 अप्रैल के बाद से बनने वाला समय है, धीरे धीरे यहां पर सूर्य और शनि की स्थितियों को इस प्रकार से बना देगा कि 18 अप्रैल से लेकर के मई 2025 तक का ये 12 मुख्यमंत्रियों का कम से कम फेरबदल करवाएगा। और वह फेरबदल होंगे सडन, किसी को एकाएक कानो कान खबर नहीं लगेगी, महसूस नहीं होगा। और इस प्रकार से यह फेरबदल होंगे कि बिना आशंकाओं के बीच में बादल मंडराते हुए, सीधे कहते हैं ना कि बिना बादल वाली जो बारिश कभी कभी हो जाती है, बिन बादल बरसात, वो यहां पे होगा। इन लोगों को कुछ मालूम नहीं चलेगा इनके संग जब सडन चीजें प्रॉब्लमेटिक सामने आ जाएगी। और साथ ही में यह जो परिवर्तन होगा किन किन राज्यों में हो सकता है या फिर किन किन जगहों में हो सकता है, मैं राज्यों का नाम यहां आज नहीं लूंगा। कारण क्या है? कारण यह है कि लोगों द्वारा कहा जाता है कि भाई हमारे, क्योंकि क्लाइंट्स काफी राज्य के मुखिया भी होते हैं, वहां के कई जनता भी होती है, तो कई लोगों का मानना होता है कि यहां पर को ओपन रूप से इस मंच में हमारे राज्यों का नाम ना लिया जाए या हमारा नाम ना लिया जाए। तो मैं केवल एक हिंट आपको दे सकता हूं कि ये पूर्वी राज्य होंगे, उत्तर पूर्वी राज्य होंगे और दक्षिण से लगे राज्य होंगे। 3 राज्यों की स्थिति बता रहा हूं, पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और साथ ही में दक्षिणी राज्य या दक्षिण राज्य से लगे हुए हिस्से होंगे। इन जगहों पर यह परिवर्तन होगा और बिल्कुल 100% होगा। इस भविष्यवाणी में आप मेरी मुहर मान लीजिए। और मैं बता रहा हूं, आज तक हमारी जो पिछली भविष्यवाणियों का रिकॉर्ड रहा है, 70 to 80% ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ज्योतिषीय सूत्र सही होने के कारण यह चीज बैठी है। अब ये आगे भी बैठने जा रही है। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जब बताया था कि मैंने मुख्यमंत्री आगामी समय में परिवर्तन होने वाले हैं, उसकी एक शुरुआत इस अप्रैल से अब होना प्रारंभ हो जाएगी। और साथ ही में बहुत वृहद स्तर की ये लहर जाएगी, एक मुख्यमंत्री परिवर्तन होते रहेंगे। और साथ ही में यहां पर स्पेशली राशियां कौन कौन सी वह हो सकती है, मेष राशि से संबंधित मुख्यमंत्री या मेष लगन से संबंधित मुख्यमंत्री। साथ ही में अगर मैं बात करूं कर्क राशि या कर्क लग्न के मुख्यमंत्री, कन्या राशि या कन्या लगन से संबंधित मुख्यमंत्री। साथ ही में इसके अलावा तुला राशि या तुला लगन से संबंधित मुख्यमंत्री। और इसके अलावा अंतिम जो राशि है वह धनु राशि या धनु राशि से संबंधित, यही जो होंगे वह मुख्यमंत्री भी होंगे इन राशियों से संबंधित। और हाँ, एक सिंह राशि हमारी बीच में छूटी है। 6 राशियां, 12 में से 6 राशियां दोबारा से रिकॉल कराता हूं, मेष, इसके अलावा जो आएगी कर्क, सिंह, कन्या, फिर आएगी तुला, फिर आएगी धनु। इन 6 राशियों से यह नाम जो बन रहे होंगे राशि या लगन वाले, यह बिल्कुल डेंजर जोन में रहेंगे। और मानिए साहब ये जाएंगे, ये इस समय पर को बहुत मुश्किल में रहेंगे। और साथ ही में साथियों, इस नाम से रिलेटेड जो राशियां हैं या जो ये लगन है, इससे संबंधित जितने भी अभी विधायक हैं, जितने सांसदगण हैं, वो सब के सब सतर्क हो जाए अपने स्वास्थ्य को लेकर के और अपने पदों को लेकर के। सबके संग एक बहुत परेशानी भरा समय चल रहा है। अगर आप अपने किसी ग्रह से परेशान है इस समय पर को और आपको आपकी कुंडली की नॉलेज नहीं है, अपने किसी भी जो आपके आसपास के ज्योतिषी हैं जिनके पास आप रात दिन कुंडली दिखाते हैं, भाई जो मर्जी है जितना है आप दिखा लो। बहुत प्रॉब्लमेटिक समय आ चुका है, शायद ही ये योग परिवर्तित हो पाएगा अगर ईष्ट की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रही तो।
या फिर कोई ऐसा योग्य ज्योतिषी मिल जाए जो आपको इसमें सपोर्ट कर सके। दूसरी बात, अब यहां पर को मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा, जितनी मैंने राशियां ली हैं, इन जो मैंने समय का टाइमलाइन बताया हुआ है अभी यहां पे, अप्रैल 18 से लेकर के जो मैंने आपको मई 2025 की डेडलाइन दी है, इन राशियों से संबंधित जितने देश हैं, आज मेरी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन भी सामने सुन लीजिए, ये इस वर्ष स्पेशली बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो को देखेंगे, ग्रह युद्ध छिड़ेंगे। इन राज्यों, इन देशों के पीएम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उन सभी के साथ भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं सत्ता परिवर्तन या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का योग भी यहां पे चल रहा है। तो प्रिय साथियों, आशा करता हूं कि आपको हमारी जो ये नॉलेज है, ये हमारा जो ज्योतिषी सूत्र के साथ बनाया गया वीडियो है, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी इसको करिए। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।